हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं सर्कल्स के बारे में। ठीक है, सर्कल्स के बारे में। सर्कल्स में हमने बहुत कुछ पढ़ाई कर रखा है। आज हम लोग बात करेंगे कि एक पेज के ऊपर या बोर्ड के ऊपर अगर मैं एक सर्कल को ड्रॉ करूं और एक लाइन को ड्रॉ करूं तो क्या क्या संभावनाएं बन सकती है उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं। मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं, ये सर्कल है। इसके साथ साथ मैं लाइन ड्रॉ करता हूं। अगर मैं लाइन ड्रॉ करूंगा तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। या तो ऐसा हो कि ये लाइन इस सर्कल को कभी मीट ही ना करे, है कि नहीं। या एक सिचुएशन हो सकता है कि ये जो लाइन है इस सर्कल को किसी एक जगह टच करे। या एक ये केस भी हो सकता है कि ये जो लाइन है इस सर्कल को दो जगह पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, दो जगह पे इसको टच करे या कट करे। यहाँ पे क्या है, किसी एक जगह पे इसको टच कर रहा है और ये तो उसको टच ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, तीन अलग अलग सिचुएशंस है। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे करेंगे इस सिचुएशन को। पहली बात, मैं ना एक सर्कल का इक्वेशन चूज करता हूं। मैं सर्कल का इक्वेशन क्या चूज करता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये मेरे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल है। और कोई सा भी लाइन में चूज कर लेता हूं। लाइन जो होना चाहिए मेरे पास y इजकल टू, लाइन जो है मेरे पास y इजकल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन है। ठीक है, ये हमने दो अलग अलग सिचुएशन मैंने चूज कर लिया। तो सीधी बात है, सबसे पहले क्या करते हैं, आपको पता है ना कि अगर कोई भी लाइन किसी कर्व को अगर टच करता है तो उसका कंडीशन को वो सेटिस्फाई करेगा, है कि नहीं। तो मान लेते हैं कि लाइन अगर इसको अगर टच करता है या इसको कट करता है तो उसका कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, अब कैसे करेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर। ये मेरे पास क्या हो गया, सर्कल हो गया। लाइन का वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस जहाँ पे वाई है, वाई की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, दिस इजकल टू ए का स्क्वायर, है कि नहीं। इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं तो क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा क्या, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू एम सी एक्स इजकल टू ए स्क्वायर। इस दोनों के हिसाब से लिख सकता हूं 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इजकल टू 0। ये मेरे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेवलप हो गया। ठीक है, और आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा दो आंसर आएगा, या दो अनइक्वल आंसर आ सकता है या दो इक्वल आंसर आ सकते हैं, है कि नहीं। या आंसर नहीं भी आ सकता है। नहीं आंसर कब आएगा, जब क्या हो जाएगा, ये हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी सिचुएशन हमारा आ जाएगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालते हैं, है कि नहीं। तो d का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए, तभी जाके ये सेटिस्फाई करेगा, है कि नहीं। तो d का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए 2mc ये b स्क्वायर माइनस 4ac, 4 ए की जगह पे क्या होगा 1 प्लस एम स्क्वायर, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये वैल्यू क्या हो जाएगा 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। 4 कॉमन ले सकते हैं, ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 1 प्लस
एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ये वैल्यू क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ये होगा। इसको मैं निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आंसर आएगा, ये हो जाएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। एम स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इस दो इक्वेशन में ए स्क्वायर कंटेन करता है तो ए स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, 1 प्लस एम स्क्वायर दिस इज ग्रेटर दैन इक्वल टू सी स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ दिस ए स्क्वायर इज ग्रेटर दैन इक्वल टू सी स्क्वायर बाई 1 प्लस एम स्क्वायर, राइट। एंड द ए वैल्यू ऑफ ए इज व्हाट, ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर दैन सी बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। ये हमारा कंडीशन होना चाहिए, ए का ये हमारा कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, ओके। मान लेते हैं मैं इस सिचुएशन की बात करता हूं, ए इज ग्रेटर दैन इक्वल टू सी बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। मैं इसकी बात करता हूं। ठीक है, ये हमारा क्या था, सर्कल है। ठीक है, और जो हमने सिचुएशन डेवलप किया था वो क्या था, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। यही हमने डेवलप किया है। ठीक है, ओके। अगर मैं फर्स्ट केस लेता हूँ, ए का वैल्यू अगर ग्रेटर है सी बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर से। ठीक है, अच्छा, मैंने जो इस लाइन का इक्वेशन चूज किया था, इक्वेशन क्या था याद होगा आप लोगों को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, इस केस में सेंटर का वैल्यू क्या होगा, 0,0 होगा, है कि नहीं। तो 0,0 ले लेता हूं। लाइन जो है मेरे पास, मान लेता हूं ये मेरे पास लाइन है, सेंटर मेरे पास 0,0। लाइन का इक्वेशन क्या था, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड द लाइन, ये डिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, d है। तो अगर मैं इस d को निकालूं, ये जो d है वो क्या होगा, मॉड ऑफ, याद है ना, 0 प्लस 0 माइनस सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, a1 x1 a2 x2 एंड ये क्या हो जाएगा एग्जैक्टली c हो जाएगा, c पार्ट डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये हमारा वैल्यूज होता है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है डिस्टेंस का जो वैल्यू है वो क्या है, c बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ऑफ एम स्क्वायर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो इस केस में अगर मैं बात करूं, ये जो डिस्टेंस है, ये हमारा डिस्टेंस हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, तो ये जो d का जो वैल्यू है वो क्या है, a से, a का मतलब क्या हो गया इस केस में, इसका रेडियस हो गया कि नहीं हो गया। तो d का जो वैल्यू है वो क्या है, a से छोटा है कि नहीं। तो d का वैल्यू a से छोटा होगा, इसका मतलब क्या है, ये जो लाइन होगा इसको दो जगह पे कट करेगा। ठीक है, ओके, ये आपने याद किया होगा। ठीक है, ये एक्चुअली ऐसा ही होता है। दूसरा केस जो हमने डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सा है, कि अगर मान लेते हैं कि ये इसको किसी एक जगह पे टच करेगा। सपोज करता हूँ कि मैं इसको वापस फिर से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ एक बार। ये मेरे पास हो गया सर्कल और ये हो गया मेरे पास एक लाइन। ठीक है, तो लाइन जो है सर्कल को क्या कर रहा है, सिर्फ टच कर रहा है।
तो टच करेगा तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस होगा d, वो क्या होगा, रेडियस के इक्विवेलेंट हो जाएगा, है कि नहीं। तो रेडियस के इक्विवेलेंट होने का मतलब क्या हुआ, ये जो हो जाएगा a इज इक्वल टू सी बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो ये जो बन जाएगा, इसका क्या बन जाएगा, एक बार टच करेगा, एक बार टच करेगा इसका मतलब ये इसका टेंजेंट हो जाएगा, है कि नहीं। ये टेंजेंट वाला कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। और ऐसा अगर हो जाए कि ये मेरे पास सर्कल है और जो लाइन है, लाइन मेरे पास कुछ ऐसा है, ये हमारा डिस्टेंस हो गया। तो ये डिस्टेंस का जो वैल्यू है वो क्या हो, रेडियस से बड़ा हो जाए, है कि नहीं। डिस्टेंस का जो वैल्यू है इस केस में क्या, रेडियस क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा इस d से। तो क्या इसको कभी टच करेगा, नहीं करेगा ना। तो a का वैल्यू लेस देन क्या होगा, a का वैल्यू लेस देन हो जाएगा c बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। तो इस केस में ये इसको टच भी नहीं करेगा, तो कैसे काम होगा। तो ये वाला केस नहीं हो सकता, ये वाला केस टेंजेंट हो जाएगा और ये वाला केस क्या होगा, हमारा सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई लाइन किसी सर्कल का अगर टेंजेंट है, ठीक है, तो इस कंडीशन से मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो c का वैल्यू होगा, c का वैल्यू क्या होगा, a इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, ये होगा कि नहीं होगा। तो अगर कोई लाइन किसी भी सर्कल का अगर टेंजेंट है, ठीक है, तो उस टेंजेंट का इक्वेशन क्या बन जाएगा, y इजकल टू एम एक्स प्लस, जहाँ पे c है वहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, a अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, ये हो सकता है। या एक ये भी केस हो सकता है, प्लस के साथ एक माइनस साइन भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल पैरेलल ही होगा, ठीक है, दोनों क्या होगा, पैरेलल पैरेलल होगा। तो ये हमारा पास कंडीशन हो गया कि कोई भी लाइन किसी भी सर्कल को अगर टच करके निकलता है तो उसका टेंजेंट बनेगा, और टेंजेंट का हमारे पास एक तरीका है निकालने का। इस तरीके से हम किसी भी लाइन किसी भी सर्कल का हम टेंजेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर बाई चांस में रेंडम सा क्वेश्चन दिया होगा कि इक्वेशन ऑफ द सर्कल दे रखा होगा और इक्वेशन ऑफ लाइन दिया होगा और बोलेगा चेक करने के लिए कि क्या ये लाइन इसका टेंजेंट है कि नहीं है, तो सिर्फ ये कंडीशन देखेंगे, ठीक है। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द लाइन, ठीक है, वो हम पहले निकाल लेंगे। पॉइंट का मतलब क्या है, सेंटर एंड द लाइन से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल सकते हैं और इसका रेडियस का वैल्यू निकाल सकते हैं। दोनों अगर इक्वल इक्वल आ गया तो हम बोल सकते हैं कि ये जो लाइन होगा उसका टेंजेंट हो गया। तो दो तरीके हैं इसको सोचने के, ठीक है। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। टेंजेंट निकालने का एक और भी रास्ता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम और मोर डिटेल्स में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।